हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ 47 में। दोस्तों, आप लोगों को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी शुभ अवसर पर हम लोग बात करने वाले हैं आज मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक के बारे में। दोस्तों, अगर आप कोई भी सवाल हल करते हैं तो लास्ट में जाकर आपको जोड़ घटाना भाग गुणा करना पड़ता है, जिसमें अगर आपकी पकड़ है तो आप कम ही समय में क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सीरीज दोस्तों स्टार्ट किया है, जिसमें मैं सिर्फ जोड़ घटाना भाग गुणा के कैलकुलेशन के बारे में बात करूंगा, जिसमें आप क्वेश्चन को आसानी से कैसे कर सकते हैं, इसी को मैं समय की बचत करने के लिए ये वीडियो आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, छोटी छोटी बातें को लेकर मैं शुरू करने वाला हूँ। सबसे पहले मुझसे मेरा प्रश्न है आप लोगों से, अगर कहें कि 38 गुणे 32 करना है आपको, तो कैसे करेंगे। देखिए, मैं शर्त भी बताऊंगा कि शर्त में ये चीज़ें बता रहा हूँ, बस ध्यान से आपको देखना है, ठीक है, और सीखना है, ठीक है। 38 गुणे 32 ये मैं अगर करूं तो आप कहेंगे 38 गुणे 32 करना होगा, तो भैया 38 गुणे हम करेंगे 32। 8 दूनी 16, 16 की 86 लगा 1, 3 दूनी 6, 1 कितना होगा 7, 8 त्रिक 24, 24 के 4 हासिल लगा 2, 3 त्रिक 9, 2 कितना हो जाएगा 11। जोड़िए यहाँ पे 6, 7 4 11, 11 के 1 हासिल लगा 1, 1 1 कितना हो गया दोस्तों 2, और यहाँ पे 1, 1216 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक, ये तो हो गई वो बात जैसे हम लोग परीक्षा में आता है तो करते हैं। अब मैं वो तरीका बताता हूँ जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, सबसे पहले दोस्तों जो इकाई के स्थान पे है उसका गुणा कर दीजिए। 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, पूरा लिख लीजिए 16। यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे देखिए सेम अभी मैं बता रहा हूँ कि किस कंडीशन में ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे 3 है ना, तो 1 बढ़ाइए, इसका क्या होगा 3 से 1 बढ़ाइए कितना होगा 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12। अब 12 16 आपका आ गया आंसर। बोलो मज़ा आया कि नहीं आया, समझ में आया। ये तभी लगता है नियम दोस्तों जब आप सेम एंड 10 रहना चाहिए, सेम एंड 10 रूल फॉलो ये करेगा जब सेम एंड 10 फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब देखिए, पहला क्या हो जाएगा सेम, और इन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए 10। देखिए 8 2 कितना होगा 10। तो ये तभी फॉलो करेगा जब आपका क्या होगा दोस्तों सेम 10 का रूल फॉलो करे। जब नहीं फॉलो करेगा उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन जो फॉलो कर रहा है उसको पहले देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जल्दी से मारिए। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है 72 गुणे 78। देखिए पहला सेम और दूसरा 10, इसको मारिए कितना होगा जल्दी से। बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या करेंगे 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, 7 से 1 बढ़ाएंगे 8 था, 8 सते कितना हो जाएगा 56। तो 56 16 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कितना 56 16 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 83 गुणे 87। 83 गुणे 87 आप क्या करेंगे, ये सेम है ना, तो 10 पहले करिए, 7 तरीके 21 पूरा लिखिए। 8 से 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 9, और 9 8 कितना होगा दोस्तों 72। तो 72 21 72 21। इतना दोस्तों प्रैक्टिस कर लीजिए इस पर कि आपको ये बैठ जाए कि कहीं भी आपको सेम एंड 10 दिखे तो पहले वाला जो है उसका गुणा करके लिख दीजिए, और दूसरा वाला जो नंबर बचता है उसमें 1 बढ़ा के गुणा कर दीजिए। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना है। एक और क्वेश्चन कर लीजिए। हम कहें भैया यहाँ पे है 94 गुणे 96। कहेंगे 6 चौके 24, यहाँ पे 99 कितना होगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 9 से घटाएंगे 10, 10 9 90, तो 90 24 ये हमारा हो जाएगा। ठीक, अब हम दूसरे सीरीज के बारे में बात करते हैं, और
आपके आँख का एक पर्दा उठाएंगे। देखिएगा, अगर हम कहें 15 गुणे 15, 15 गुणे 15, क्या हम इसे 15 का वर्ग भी कह सकते हैं क्या? वर्ग का मतलब 2 बार गुणा ना, तो ये क्या वर्ग बोल सकते हैं इसको? बिल्कुल बोल सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या यह सेम, पहला वाला क्या है? सेम है, और दूसरा वाला मिला के क्या होगा? 10 होगा कि नहीं होगा? तो वही रूल लगा देंगे ना कि पहले का 5 25 कितना होगा दोस्तों? 25 होगा, और एक बढ़ाएंगे इसका, एक दूनी कितना होगा? 2, 225 हो जाएगा। यही दोस्तों इसी नियम पे फॉलो करता है। और लोग क्या कहते हैं, जिसके इकाई के स्थान पे 5 हो, अगर उसका वर्ग निकालना हो तो 5 का क्या करिए? 5 का स्क्वायर कर दीजिए, इससे 1 बढ़ा के लिख दीजिए। तो वो कहाँ से निकला है? वो इसी जगह से निकला है। तो हम लोग ये जानते हैं भैया कि अगर एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए ना वो आया कहाँ से है। तो इसी जगह से आया है। और करिए, आपको भी पता है भैया 25 गुणे 25 अगर दिया है तो आप कहेंगे इसका वर्ग करना है ना, तो 5 5 कितना हो जाएगा? 25, और 2 से बढ़ा के 3, और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, 625। उसी प्रकार से किसी का आप कर सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। हम कहेंगे भैया 85 गुणे 85 करना है आपको, तो 5 5 कितना हो जाएगा? 25, 8 से 1 बढ़ाएंगे क्या होगा? 9, 9 8 कितना होगा? 72, 72 25, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। जिसके इकाई के स्थान पे 5 हो उसका वर्ग भी निकाल सकते हैं, और सेम एंड 10 का रूल पालन करके हम कुछ मल्टीप्लिकेशन को भी कर सकते हैं, कुछ गुणा भी हम लोग कर सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया 36 गुणे, कुछ भी ले लेते हैं, 36 गुणे मान लीजिए 24 लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे सेम एंड 10 रूल नहीं है, और बड़ा हम लोग ले सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए पहले हम लोग छोटा लेते हैं। यहाँ सेम एंड 10 रूल नहीं है, तब हम लोग कैसे करेंगे इसको ध्यान देखिएगा। ये सबके लिए लागू होगा, चाहे वहाँ कर लीजिए उसके लिए, चाहे किसी और कर लीजिए, चाहे यहाँ पे 3 3 रहता तब भी कर लीजिए, वैसे भी आएगा। बस आपको ध्यान से देखना है। जैसे अगर मुझे करना पड़े दोस्तों, तो मैं अगर नहीं पता होगा तो मैं कैसे करूँगा, ध्यान दीजिए। इसी प्रकार से आप करते हैं ना, 6 चौके 24, 24 के 4 हासिल लगा 2, 4 3 12, 2 कितना हो जाएगा? 14, ये हो गया। 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पे हो गया 4, 4 2 कितना हो गया? 6, 7 1 कितना हो जाएगा? 8, 864 हो गया ना। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस लाइन को, जो लाइन है उसको कम किया जाए, यानी एक ही स्टेप में लाया जाए। क्या किया जाए? एक ही स्टेप में लाया जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में हम लोग स्टेप के बारे में सीखेंगे, कैसे स्टेप हम लोग चल रहे हैं। देखिए 36 गुणे अगर 24 है, अगर करना है आपको तो क्या करना है भैया? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा? 6 चौके 24, यानी सीधे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? गुणा। 6 चौके 24, 24 के 4 हासिल कितना लगा भैया? हासिल यहाँ पे लिख दीजिए 2, ठीक। फिर आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है? दूसरे स्टेप में क्या करना है? इसका ऐसे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करिए। 4 3 12, 6 दूनी 12, तो 2 2 4 2 6, यहाँ पे क्या हो गया? 6 बचा, 1 के कितना बचा भैया? 2। अब नीचे आए थे तो ऊपर चले जाइए तीसरे स्टेप में कैसे जाइए? 3 दूनी 6, 6 2 कितना होगा दोस्तों? 8, 864। क्या हमें लगा, पहले तो आपको लग रहा है कि यही लंबा है क्योंकि मैंने इतना किया है। दूसरे क्वेश्चन में आप आराम से एक ही लाइन में ला सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? इतना करने से अच्छा है कि आप सीधा करिए, इसको इसमें करके जोड़ लीजिए, फिर 3 दूनी क्या करिए? 6 करिए, आपका आंसर आपका आ जाएगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। समझ में आया मेरे भाई? अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देते हैं, उससे करके दिखाइए इसी पे। तो दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए आपको दे दिए हम
67 गुणे मान दे दिए हम लोग 36, इसको करना है। ठीक, इसको तीन स्टेप पे भी बताएंगे, लेकिन पहले इसको आप देख लीजिए। पहले 2 अक्षर का सीखिए, उसके बाद 3 अक्षर पे हम लोग बात करेंगे। देखिए 7 छक कितना होगा दोस्तों 42, 42 के 2 हासिल लगा कितना 4, 6 छया का कितना होगा 36, 7 तरीके कितना हो गया 21, जो लीजिए 6 4 10 से 11, 11 के 1 हासिल लगा 1, हासिल लगा कितना, यहाँ पे क्या करिए ये हो गया 6 4 10 1 11, 11 के 1 हासिल लगा 1, 3 2 5 1 6, तो यहाँ पे 1 हो गया, हासिल कितना बचा 6, फिर 6 18, 18 6 कितना होगा दोस्तों 24, 18 6 कितना होगा 24, तो 24 12 इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से आपको मैं देता हूँ तीसरा क्वेश्चन, 37 गुणे 6 3, इस पे फिर मैं देता हूँ चौथा क्वेश्चन, 83 गुणे 2 7, एक क्वेश्चन है। इसको आप लोग करके पूरे ईमानदारी के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो ज़रूर एक कमेंट करके मुझे अभी चाहिए, अभी इसका उत्तर इसी नियम पे चाहिए, और बोलिए सर मज़ा आया पढ़ने में, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे इसको लेकर चल जाऊं। तो तीसरा और चौथे का आंसर अभी मुझे चाहिए, तब जाके आपको मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत ही ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ, आपको रामबाण देने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलिए उसको भी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं क्या 3 अक्षर पे हम लोग बात करते हैं। जैसे अगर 342 करना पड़े, गुणे करना पड़े 124 से, 3 अक्षर का, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कैसे वैसे आएगा, उसको देख लेते हैं। तो 342 गुणे 124 अगर हमें करना पड़े, हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 16 की 86 लगा 1, 4 3 12 1 13, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यहाँ पे 1 दूनी 2, 1 चौके 4, 1 तिहाई 3, करिए यहाँ पे 8, 6 4 10, 10 के 0 हासिल लगा 1, 8 3 11, 11 2 कितना होगा दोस्तों 13, 1 14 14 के 4 हासिल लगा 1, 6 4 10 से 11, 11 12 12 के 2 हासिल लगा 1, और 3 1 4, तो इतना आ गया 42,408। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ ना कि इस पूरे स्टेप को मैं एक लाइन में ला दूँ, मेरा यही प्रयास है। ध्यान से देखिएगा, आप भी वैसे कर सकते हैं। सबसे पहले वही अपनाइए, फर्स्ट स्टेप में इसका गुणा इसमें करिए। क्या करिए, पहले इसका गुणा इसमें, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका गुणा इसमें कर रहे हैं। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक, फिर क्या करिए, फिर तिर्यक, इसका इसमें, इसका इसमें, तिर्यक, इसका इसमें, इसका इसमें, तिर्यक करिए। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, और 16 4 कितना दोनों जोड़ लीजिए, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 16 4 20, 20 के 0 हासिल लगा कितना 2। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए क्या करना है आपको स्टेप में, तीसरा, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा में क्या करना है, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, यही ना है, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे क्या हो गया 12, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, यहाँ पे करेंगे 2 2 4 2 6, 8 6 14 4 से लगा 1 1 1 2 24 ना, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 2। फिर तीसरे स्टेप में फिर यहाँ पे आइए, इसका इसमें, इसका इसमें, 3 दूनी 6, और 1 चौके 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, फिर ऊपर चल जाइए, 1 तिहाई 3, 3 1 4, 42 408, आ गया। मज़ा समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, इसका इसमें करना है, इसका इसमें, इसका इसमें करना है, फिर तीसरे स्टेप में इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें करना है, चौथे स्टेप में फिर यहाँ पाएंगे इसका इसमें, इसका इसमें करना है, पांचवें स्टेप में इसका इसमें करके लिख देना है। बस यही काम आपको करना है। तीनों स्टेप में आप लोग कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन दे देते हैं और आप करके मुझे ज़रूर बताइए। 4 2 6 गुणे 1 2 3,
इसका गुणा आपको करना है, क्या होगा देखिए ध्यान से। देखिएगा इसका गुणा इधर इसमें 6 18, 18 की 8 80 लगा 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 6 कितना होगा, 12 6 कितना 18, 18 के देखिए 18 यहाँ पे जब करेंगे 28 कितना हो गया 19, 19 के 9 हासिल लगा कितना दोस्तों 1, फिर 4 3 क्या हो जाएगा 12, 1 6 का 6, 2 दूनी 4, 6 4 10 2 12 13 13, यहाँ पे 13 के 3 हासिल लगा 1, 1 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ पे क्या लिख दिए 3, हासिल लगा कितना हो गया 2, फिर 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, तो 8 2 10, 10 2 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, फिर 4 1 कम क्या हो जाएगा 4 1 5, तो क्या हो जाएगा 52,398, 52,398 ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसका जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 3 4 2 गुणे 1 8 3, ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको कमेंट बॉक्स में हल करके ज़रूर बताइए और बताइए कि सर मैं प्रेजेंट हूँ और पूरा वीडियो मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे करके आपको ज़रूर बताना, आलस नहीं करना है, जितना करेंगे उतना आपको आएगा। ये मत समझिए कि ऑनलाइन देख रहे हैं सर कहाँ देख रहे हैं, मैं सब पे नज़र रहता है, क्योंकि आपका रिजल्ट ही बताएगा कि आप कितना ध्यान से देखे हैं। दोस्तों मेरा जो प्रयास है उसको सफल बनाइए और आप लोग सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर किसी संख्या का 11 में गुणा करना है, 11 से गुणा अगर कभी करना है तो ध्यान दीजिए, अगर हम कहें 32 में गुणा करना है 11 का, ठीक, तो एक बार दोनों को दूर करेंगे, 3 2 दूर हो गया, बीच में दोनों को जोड़ लिखेंगे, 3 2 कितना हो जाएगा 5, यही 11 का क्या गुणा करने पे आएगा। करके देख लीजिए दोस्तों, आसान है, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर करिए, 36 गुणे 11 आपका जब हासिल बचे तब, तो 3 6 को अलग करिए, 6 फिर क्या करिए 3 6 3 कितना हो गया 9, 396 को क्या करिए दोस्तों 1 में करिए, ये हो गया हमारा क्या 11 से गुणा। तो 11 से गुणा जितने भी अक्षर होंगे पहले अलग अलग करिए, बीच में उनको जोड़ के लिख लीजिए, यही हमारा क्या होगा 11 से गुणा हम लोग कर पाएंगे। अब कहेंगे आप अगर सर ये रहे अगर कहें आप 382 रहे तब गुणा करना पड़े तो किसको अलग करेंगे, तो क्या करना है पहले इसको लिख लेना है, इकाई के स्थान पे 2 हो गया, इसको 8 2 10, 10 के 0 हासिल लगा 1, 8 3 कितना होगा 11 11 1 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, यहाँ पे 3 1 कितना हो जाएगा 4, 42 0 2, इसे हम लोग कर लेंगे। दोस्तों अगर आपका वीडियो पसंद आया है तो इसको आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रयास के साथ। जय हिंद जय भारत।